ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति थी। ओम शांति। ओम शांति। सभी एकाग्र होते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक मिनट के साइलेंस में हम सभी बाप दादा का आवाहन करते हैं। अपनी अपनी विधि से, अपनी अपनी समझ से, अपने अपने स्वरूप और अपने अपने संबंध के साथ एक पर्सनल इनविटेशन दीजिए बाबा को। हर एक का एक पर्सनल इनविटेशन जाना चाहिए। आप पर्सनली कैसे इनवाइट करोगे बाबा को? मैं शामी लेट आऊंगी संजू। आज आरती देख के आवांगे। असि लोग 4 बजे साडा मुरली मिलन कर रहे ना, किट्टी शुरू कर। सम्मुख देखते हैं। हमारे आवाहन पर, हमारे इनवाइट पर जैसा हमारा संबंध हमने बाबा से इमर्ज किया है, हमारे सम्मुख आकर विराजमान हुए हैं। आज से बाबा ने एक विशेष भट्टी हम सबके लिए ऑर्गेनाइज करी है, जिसको कल सुबह से हम स्टार्ट करेंगे। बाप दादा अभी सम्मुख बैठ हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, तो सब बहुत ध्यान से समझेंगे उस भट्टी के बारे में। और वो भट्टी का जो संकल्प है, उससे रिलेटेड जो डायरेक्शंस है, वो बाबा ने कल बाबा मिलन पर ही दिए हैं। तो जरा भी मनमत नहीं है इसमें। फर्स्ट थिंग, सभी अपना 3:30 मॉर्निंग अमृत वेले से 4:15 तक एकदम पर्सनल मुलाकात बाबा से करेंगे, जिसमें आप बाबा को जैसे चाहें, आप बाबा की महिमा करना चाहें, आप बाबा को पत्र लिखना चाहें, बाबा से बातें करना चाहें, इट इज टोटली योर टाइम। इतनी देर 45 मिनट्स हमने बाबा से कहा, हमने बाबा से बातें करी। 4:15 से हम लोग का लाइव हम लोग सब जुड़ेंगे और एक अव्यक्त बाप दादा मिलन की रिकॉर्डिंग प्ले करी जाएगी, जिसमें दादी के तन में बाबा आकर हमें मुरली सुनाते। तो उसमें जो बाबा की स्पीड है वो बहुत स्लो होती है और आवाज बहुत धीमी होती है। तो उसमें एकाग्रता से एक एक शब्द को सुनकर लिखना, एज इफ कि बाबा ने मुझे सामने रिक्रूट किया है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम लिखो। जैसे जगदीश भाई को ये वर्क मिला था, उससे पहले भी जब बाबा पीहू मुरली चलाते थे तो दादियों को ये वर्क मिलता था।
उस सभी की ये ड्यूटी होती थी कि जो बाबा बोल रहा है उसे लिखते जाना है साथ साथ। तो हम लोग बिल्कुल उस भाव में आएंगे कि सम्मुख बैठ उस काल में चले जाएंगे। वो जो सतो प्रधान अवस्था थी हमारे यज्ञ की, उसमें जाकर बैठ जाएंगे। और जैसे जैसे बाबा बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग पूरी मुरली वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, ताकि वो मुरली एक तो बाबा के लिए हमने तैयार भी करे, और दूसरा उसका एक एक शब्द हमारे अंदर जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा। सुनने में बहुत कुछ मिस हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। तो जब लिखना होता है कि अरे वो जो बोल रहे वो मुझे लिखना है, तो ध्यान एकाग्र होता है। हम बहुत ध्यान से सुनते कि बाबा ने क्या बोला क्या बोला। तो एक एक वर्ड की मुरली आपको लिखनी है। हम सबको साथ में बैठ के हम सब लिखेंगे, और उस सतो प्रधान अवस्था में अपने आप को रखेंगे जब बाबा लाइव मुरली चलाते थे ब्रह्मा मुख द्वारा। उसके बाद हम लोगों की 6 o'clock जैसे साकार मुरली होती है वो होगी। उसके बाद बाबा ने कल शक्तियों के बारे में हम सबसे कहा कि बच्चों इस वक्त इस पूरे संसार को, विश्व को शक्तियों के दान की बहुत आवश्यकता है। उनको वाचा नहीं चाहिए आपसे। हर एक के अंदर शक्तियों की कमी है। किसी के अंदर सहन शक्ति, किसी के अंदर समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार पूरा खत्म करके संकीर्ण होने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय लेने की, परखने की। अगर ध्यान से देखें तो सच में जो हाहाकार है, जो बाबा ने कल कहा तुम्हें पुकार सुनाई नहीं देती, कितनी पुकार है, शक्तियों की कमी है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम अगर ये दुआ देते और लेते हो, चाहे कोई कैसा भी हो, पर मेरी दुआएं उसके लिए जा रही हैं। मैं हर पल दुआएं दे रही हूँ, दृष्टि से दुआएं दे रही हूँ, वाचा से दुआएं दे रही हूँ, जो बाबा हम लोग को रोज करवाता है। एवरी डे बाबा ये होमवर्क हमें देता है कि अपनी दृष्टि, वृत्ति, वाचा, कर्मणा सब से दुआ निकलनी चाहिए। तो बाबा ने कल उसको फिर से स्टैम्प भी कर दिया। तो उस स्टैंपिंग को बाबा ने कैसे कराया कि हम लोग ने 10 अलार्म्स फिक्स करे ही थे। तो 10 अलार्म्स जो हमारे फिक्स हुए हैं उसमें बाबा ने एक एक शक्ति ले ली। अब क्या है, जब हम सारे बच्चे सेम शक्ति का सेम टाइम पर सकाश देंगे, है ना, हम सब उसी हिसाब से अपना अलार्म सेट करेंगे। और सेम शक्ति को, जैसे जिस 9 o'clock सहन शक्ति है, तो सारे बच्चे जहां भी बैठे हैं, हम लोग ऑनलाइन नहीं आएंगे, पर हम जहां भी बैठे, मैंने 9 बजे का अलार्म बजा, हमने 2 मिनट, आप वो आप पर है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जो भी आपको टाइम मिलता है उतना आपने बाबा का आवाहन किया, बाबा से सहन शक्ति अपने अंदर भरी, और पूरे विश्व में अपनी भ्रिकुटी से, अपने नैनों से, अपने हृदय से, अपने पूरे सूक्ष्म शरीर से उसका प्रवाह कर दिया। बस कर दिया। और अगर आपको सच में मालूम है कि किसी को सहन शक्ति की जरूरत है, तो उसको तो आपने सामने ही इमर्ज कर लिया और उसके अंदर सहन शक्ति भर दी, और नहीं तो पूरे विश्व में उसका प्रकाश फैला दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आपके पास समय। बट फायदा क्या है, इस संगठन में जितने बच्चे भी इस भट्टी को करें, 15 करें, 20 करें, 25 करें, एटलीस्ट 25 बच्चों की एक साथ एक टाइम पर एक ही संकल्प में शक्ति का प्रवाह होगा। तो इस तरह से 10 अलार्म्स हैं, वो पोस्ट कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अलार्म्स बना लीजिए। एंड रात में सोने से पहले जितना जमा किया है, ये आदत बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपने जो कुछ जमा किया है उसको आप क्या करोगे, बाबा के बैंक में जमा कर दोगे। अपने साथ लेके नहीं सोओगे, अपने अंदर भर के नहीं सोओगे, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा बाबा के बैंक में, कि बाबा ये जितना पुण्य दिन भर में हम कमा पाए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 1 घंटे भर का, वो सारा का सारा मैंने आपके गोद में, आपके बैंक में
फिक्स करा दिया है। इसके दो फायदे हैं, एक लीकेज नहीं होगी आपकी, जो आपने कमाया आपने उसको जमा कर दिया। दूसरा एक जो सूक्ष्म अहंकार अंदर जाता है, मैंने इतना किया ना, मेरे से इतना अच्छा योग हुआ, मैंने 10 बार ऐसे किया, मैंने तो शक्तियों का प्रवाह किया, वो सारा अहंकार भी उसी में चला जाएगा, वो अहंकार चढ़ेगा नहीं आपकी बुद्धि में। तो दिस वे वी ऑल विल बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो, हम प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और हम क्या करेंगे, हम अपना जमा भी करेंगे और एक भट्टी भी चलाएंगे। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओम शांति। एनी डाउट? सबको क्लियर हो गई भट्टी? हाँ नहीं क्लियर है। हाँ जी हाँ। ठीक है, सबको अच्छी लग रही है, उमंग उत्साह से भरी लग रही है? ब्यूटीफुल भट्टी है जी उमंग आज से जी, उतर बहुत रही है, अच्छी तभी है। मैं और चांदनी बहन तो सुबह ही 4:05 पे लिंक की वेट कर रहे थे। हाँ, मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं उसमें डेट अरे नहीं सॉरी वाली क्या बात है उसमें, नहीं मैं भी डेट सुबह उठ गई थी, मैं भी सुबह मैं उठ और गई चांदनी थी। बहन कह तो रहे कि हम तो उमंग उत्साह में पूरे थे कि सुबह ही बैठ गए थे कि लिंक कहाँ है। तो हम लोग सब ये कार्य करेंगे। और बाबा ने एक और, जब कल एक्चुअली जब बाबा मिलन चल ही रहा था और मैं लिख ही रही थी, उसी समय बाबा ने कहा था कि बच्चे ये भट्टी करानी है, क्योंकि इससे जो पूरी की पूरी मुरली अंदर जाती है ना, एक एक शब्द अंदर जाता है और फिर याद भी रहता है। तो जब हम लोग रोज इसको करेंगे तो हमारी दिनचर्या में उसका एक इफेक्ट आई रियली वॉन्ट टू सी, क्योंकि वो अब हम लोग अभी तक हम जब भी करते हैं हम शाम को करते हैं, बिकॉज बाबा मिलन शाम का होता है। अब हम लोग सब ये अमृत वेले में करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका इफेक्ट हमारे दिनचर्या पे क्या आ रहा है। तो एक गुड एक्सपेरिमेंट होगा हमारे लिए। ठीक है चलिए दीदी जी। दी ओम शांति। शांति। दीदी जो आपने अभी बीच में होमवर्क दिया था ना, खुद से मुरली, देख, उसके पीछे का थोड़ा सा बताएंगे दीदी, थोड़ा सा? उसके विषय में बताऊं? हाँ मतलब कि है ना, नहीं विषय में नहीं बताइए, वो तो आज बाबा ने करवाया, तो हम मुरली लिखेंगे उससे हमें क्या मतलब, हमारा की क्या ग्रोथ होनी है और क्या हमें मतलब मिलना है, वो थोड़ा सा हमें समझाइए। पर अब तो भट्टी में वो वाली भट्टी खत्म हो गई, बट फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि अगर जब भी मैंने वो लिखा है, जब भी मेरे से वो हुआ है, तो जो फायदा मुझे दिखा, फर्स्ट थिंग कि आज तक उस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे क्या समझ में आया। भाई अभी तक क्या होता है, हम लोग सिर्फ भर रहे हैं, पर उसका इफेक्ट वो हमारे अंदर कितना टिक रहा है, उसके क्या कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे एकदम क्लियर हुआ है। एक तो वो पता चलता है कि अपनी स्टेज क्या है, उस टॉपिक के बारे में हमें क्या अंदर अभी तक समाया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसमें ये फायदा होता है कि जो एक अभी तक आदत है ना हमें कि वही किसी से लेने की, है ना, किसी और का जो भी मथा हुआ है, जो मक्खन है वो खाने की, तो एक एक हैबिट ये भी क्रिएट होनी चाहिए कि हम भी मक्खन बनाए। हाँ, बाबा ने जैसे कहा कि अभी तक तुमने पालना ली, अब तुमको पालना देनी है। तो एक हुआ कि मैं मक्खन हर बार खा रही हूँ और एक हो रहा है कि अब मैं मक्खन बना रही हूँ। तो वो एक और वो भी एक आपके अंदर इफेक्ट आता है उस चीज का कि हाँ, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंने कितना अंदर डाला है, उससे क्या अभी तक मेरा तैयार हुआ, वो सब सामने आता है। प्लस उस समय बाबा की स्पेशल टचिंग भी आपको होती है, जब बाबा से आप कहते हो कि बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के तन से आपने मुरली लिखी, अब मैं अपना तन आपको सौंप रही हूँ और मैं अपनी बुद्धि को पूरी तरह आप में एकाग्र कर रही हूँ और इस टॉपिक में एकाग्र कर रही हूँ, तो आप मुझसे मुरली लिखवा रहे हो। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना कि बाबा आपकी बुद्धि को, आपके मन को और आपके हाथों को यूज कर रहा है टू राइट समथिंग, तो वो भी एक डिवाइन फीलिंग होती है, अच्छी सी फीलिंग होती है। हाँ दीदी, वही मेरे को थोड़ा सा ही पूछना था, इसीलिए क्योंकि आज बाबा ने पूरा है ना, मीठे बच्चे से लेके पूरा स्लोगन तक आज बाबा ने खुद से एक टॉपिक को लेके बोला,
पाई थी। वेरी तो गुड। वही मैंने कहा कि फिर तो आपको बताना चाहिए ना कि आपका अनुभव कैसा रहा। दीदी बहुत अच्छा रहा, लेकिन अंदर एक चीज आ रही थी कि थोड़ा सा कहीं ये भी सूक्ष्म में ये समझ में आ रहा था कि कहीं ये अहंकार तो नहीं कि हम भी खुद मुरली लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था कि इसका थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा उलझन हो रही थी। बाकी तो बहुत अच्छा। तरह का अगर आपके अंदर ये पॉइंट आया करे, कभी भी आया करे, है ना, कि हाँ हाँ कहीं दीदी। में अहंकार ना है, तो पहले तो बाबा को सबसे पहले वो दे देना होता है कि ये ना मैंने किया, ना मुझे आता है, ये कंप्लीटली आपको अर्पण है। दूसरा, जी अगर दीदी। बस तो ये करते जाएंगे और अलर्ट रहेंगे। देखो अहंकार इतना सूक्ष्म है, आएगा जरूर, हाँ। टहलता हुआ आपको हम्म। बताएगा जरूर। मुझे अलर्ट रहना है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं करूँ किसी भी हाल दीदी में। आपसे ये एक चीज बहुत गहरी सीखी है कि तेरा तुझको अर्पण वाला जो ये है ना, ये बहुत गहरा है कि जो भी आता है ना, अमृत तेरा भी किया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। तो ये बहुत गहराई से अंदर बैठा हुआ है। फिर भी थैंक मैंने कहा दीदी से एक बार क्लियर करो। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। ये लो सच, आज है थर्ड थर्ड 2023, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से और हमारे इस प्यारे से मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधे पर 5 विकारों की मैल चढ़ती तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें शिष्टाचारी बनना और बनाना है। अब देखो कनेक्शन देखो, कल रात को बाबा ने जो मुरली चलाई है, पूर्वज की मुरली चलाई है, और उसमें बार बार बाबा ने झाड़ की बात करी है कि झाड़ में जड़ और तना तुम ही हो। ये तुम्हें बार 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 अपनी स्मृति में बिठा के रखना है कि जड़ और तना, वो जो हर पेड़ का जो बेस होता है, वो तुम बच्चे हो, तुम ऐसे पूर्वज, और बाकी क्या है, बाकी सारी टाल टालियां और पत्ते, फल फूल सब कुछ है। तो तुम्हारा हर पल दुआ देने का, दुआ भरने का जो पार्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए ये स्मृति कभी हटनी नहीं चाहिए। अब बाबा उसको कैसे आगे, उसी चीज को कैसे कंटिन्यू कर रहा है, क्या कह रहा है कि जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती तब भ्रष्टाचार बढ़ता, और अब तुम्हें शिष्टाचारी बनना और बनाना। मतलब पहले भ्रष्टाचारी कौन बना, सबसे पहले भ्रष्टाचारी कौन बना, बताएं। दीदी मैं बनी। हाँ मैं ही बनी अच्छा, दीदी सबसे पहले। तो अब उसका ओम उसका शांति। ओम क्यों शांति। क्योंकि क्योंकि मैं ही तना हूँ ना, तने में ही से वो निकलता है, वो रूट हूँ मैं, रूट रूट हाँ, से ही जब सब कुछ रूट में जब पानी देते हैं, खाद देते हैं, वही सब आगे जाता है तना में। तो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। तो तो अब मैं उसको श्रेष्ठाचारी बनाने की भी जिम्मेदारी फिर किसकी है। जी मेरी। तो इसीलिए अगर मन में कई बार आता ना, हम बच्चों के सब हम ही करें, सब कुछ हम ही करना है बाबा, हम ही सहन करें, हम ही समाएं, हम ही सहयोगी बने, दूसरों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमारी तरफ, हम ही करते रहे सब कुछ, ये उसका आंसर है कि तुम ही सबसे पहले भ्रष्टाचारी बने थे, शिष्टाचारी भी पहले तुम्हें ही बनना पड़ेगा। बेस तुम हो। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है। अच्छा, अभी सभी लोग ध्यान रखेंगे, 9 o'clock का अलार्म अभी बजेगा, तो हम सब 9 o'clock पहला अलार्म पर वर्किंग जो है वो एक बार को करेंगे साथ में, तो सबको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ हमें कैसे कैसे फॉरवर्ड अपने को करना है, कल से जो करना है। ठीक है, तो प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। वह स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत है किसने ये सब खेल रचाया। अच्छा, जिन बच्चों ने मुरली पढ़ ली है, एक बार अपने अच्छे से उसका मंथन कर लिया है, आपको आज के प्रश्न उत्तर से क्या अपने लिए क्या मिला, बताएगा कोई? जो पढ़ चुके हैं वो बताएं। किसी ने नहीं पढ़ी है मुरली? ओम शांति। ओम शांति। कल जैसे वो था ना कि मेरे को श्रीमत पे चलना है, तो मेरे को इसमें लगा कि हाँ ये श्रीमत बाबा बता रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना जो है। मन मत से श्रीमत से जो मेरे को इंस्पिरेशन में यही अपने लिए दिखा। करेक्ट। कल बाबा ने 3, अगर किसी को कल मुरली क्लास याद है तो कल ही याद, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो बाबा ने याद दिलाया था कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मसंग, पर संग भी बोला था बाबा ने कल ना। तो कल जब हम लोग सुबह मुरली कर रहे थे तब बाबा ने ये टॉपिक उठा दिया था, और रात में बाबा ने उस पर फिर से ठप्पा मारा कि बच्चे ये पर से बहुत बचना है, और इन सारे परों से बचने का एक पर कौन सा है? परोपकार। परमात्मा, परम परोपकार। परोपकार है ना। तो अब बाबा ने ये भी परोपकार। फिर बाबा ने एक और पॉइंट बोला कि अच्छा तुमसे बहुत मेहनत नहीं होती तो फिर क्या कर लो? नहीं, दुआएं लो। दुआएं 2 बार से बाबा, जब हम लास्ट मिलन में शिवरात्रि में, तब भी दुआएं लो। सहज पुरुषार्थ बाबा बता रहा है बहुत। यस, हमें सहज बना भी रहा है बाबा। तो अब हमारे जो ये 8 घंटे की टाइम टेबल है, क्या लगता है हमें 8 घंटा करना है? कितना करना है हमें? नहीं थी, जो ये भट्टी प्लान हुई है ना, इसमें अगर 1 मिनट भी पहले भी जब बैठते थे तो वो वाला आवर बहुत अच्छा जाता था। 1-2 मिनट या हमारा 5 उस मिनट वे में बैठते थे। 24/7 की भट्टी है, 24/7, क्योंकि उसका इफेक्ट जो रहता है ना, जो हम लोग 1-2 मिनट डालते हैं, उसका इफेक्ट अगले उस 54 मिनट्स में रहता है, उसका इफेक्ट रहता ही रहता है। इसी के लिए क्या होता है, और अब तो अभ्यास करते करते इस लेवल तक आत्मा पहुंच गई है कि अब वो बीच बीच में स्वतः ये थॉट आ जाना कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, अभी अभी तो मैं सहन शक्ति बांट रही थी, तो मैं सहन शक्ति का मूर्त हूँ, और मैं पूर्वज हूँ, जो कल बाबा ने एकदम ठोक ठोक के अंदर डाला, तुम पूर्वज हो, तुम पूर्वज हो, तुम पूर्वज हो। इसलिए तुम ही सबसे पहले ये सारे 5 विकारों को तुम ही ने दरवाजे खोलकर एंट्रेंस दी है, तुम्हारी वजह से सारी टालटालियों में इफेक्ट आ गया, तो पहले तुम्हें ही श्रेष्ठाचारी बनना पड़ेगा। गीत है किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। 9 o'clock का अलार्म बज रहा है। सभी एकदम शांत होंगे, मन को एकाग्र करेंगे, सम्मुख बैठे बाप दादा से महसूस करेंगे उनकी भ्रिकुटी से एक तेजस्वी लाइट, सहन शक्ति की पूरी लाइट और माइट मुझ आत्मा में, मेरे मन बुद्धि संस्कार में, मेरी कर्मेंद्रियों में, देखने में सहन शक्ति, सुनने में सहन शक्ति, बोलने में सहन शक्ति, खाने पीने में सहन शक्ति, हर कर्म में सहन शक्ति, जब दुनिया के संबंध संपर्क में आ रहे तो उसके साथ सहन शक्ति, इस तन में एक एक सेल में, एक एक अंग में सहन शक्ति समाहित हो रही। मेरा लाइट का शरीर इमर्ज हो गया है पूरी तरह, और उस लाइट में सिर्फ सहन शक्ति है जो बाप दादा मुझ में भर रहे हैं। और अब ये लाइट इस तन से बाहर मेरे ऑरा में
और अब अपनी दृष्टि घुमाइए 10 दिशाओं में। धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सब मेरे दूत बन गए हैं, सब मेरे सहयोगी बन गए हैं। इनके द्वारा सहन शक्ति का प्रवाह मैं इस पूरे साकार वतन में कर रही हूँ। हर एक मनुष्य आत्मा, हर एक जीव जंतु, वनस्पति, पौधा, कण कण में सहन शक्ति का प्रवाह हो रहा है। ये लाइट पूरे विश्व में, विश्व का अर्थ खाली ये पृथ्वी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड। और पांचों तत्व मेरे बहुत विशेष, बहुत विशेष, बहुत ही विशेष परम मित्र, परम सहयोगी बनकर इस सहन शक्ति को कण कण में भरने में मेरे सहयोगी बने हुए हैं। ओम शांति। देखिए 3 मिनट्स तक हम करते रहे, हमें पता भी नहीं चला। तो इस तरह से हम 3 मिनट्स 5 मिनट्स कर सकते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, बच्चों ने शांति। हाँ दीदी, जैसे ना पूरा दिन दीदी एक शक्ति नहीं ले सकते, 11 दिन तक 11 शक्तियां ले, ऐसे ना बुद्धि डिवाइडेड हो रही है। अभी सहन नहीं होगी। आपको एक बनना है कि नहीं बनना है? हाँ हाँ डिवाइडेड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। इसी को तो हम कहेंगे कि हाँ, आप सोचो एक ही शक्ति की हर जने को जरूरत है एक दिन में। आप बताओ, आप से भी शक्ति हो। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बाबा की 11 दिन तक जैसे हर शक्ति में। इसमें मैंने अपना तो कुछ मन मत डाला नहीं है। कल बाबा ने ये बात कही तो उससे ये बनी। नाउ इट्स योर विश, आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। मीठे बच्चे ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सत्युग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता शिष्टाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी टचिंग। महिमा सभी की होने वाली, पर उस महिमा का जो विस्तार है, राजा रानी का, जो विश्व महाराजा विश्व महारानी, उनका होल ऑल ओवर द यूनिवर्स आपकी क्या है, महिमा है। अब जब वो प्रजा वाला लेवल आ जाता है तो प्रजा यानी जो कुल देव कुल देवी होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपकी महिमा हो रही है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपकी महिमा हो रही है। पर राजा रानी की, विश्व महाराजा विश्व महारानी के लिए हर एक वो सर्व सभी का, हर चीज का वो मिला जुला एक कंप्लीट पैकेज बनते हैं। तो उनकी महिमा पूरे विश्व में। फिर राजा रानी, उसके बाद जो उनके उसके सेकेंड लेवल पर होंगे, उनका उनके राज्य में होगा। फिर प्रजा वाले हो जाएंगे, वो अपने अपने परिवार के लिए हो जाएंगे। सबकी महिमा होगी ही होगी, बट किस लेवल की होगी वो डिफरेंट हो जाता है। फिर माया आकर चटकती है, ये भी ड्रामा बना बनाया, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। ये किसकी महिमा? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल बाद रावण राज्य हुआ। सत्युग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम।
वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहां तो शिष्टाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया। राजा रानी तथा प्रजा जो शिष्टाचारी थे वे सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। ये जब बाबा हमें ये वाला पॉइंट दिखाता है ना कि कितना भ्रष्टाचार हमारे कारण ऑलरेडी दुनिया में आ रखा है, ये हमारे अहंकार को, कहीं भी हमारे में सूक्ष्म में भी कोई अहंकार है ना, उसको मारने में सहायक होता है। कि बच्चे तुमसे ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए तुम तो किसी भी बात का गुमान करना लेना गलती से भी। इसीलिए सबसे पहले श्रेष्ठाचारी भी हमें ही बनना। बाबा कहते हैं कि देखो तुम गाया भी जाता, आप ही रहम करो, ओ गॉड फादर रहम मांगते, देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ। अब जब रहम मांगने का टाइम आता है तो सिर्फ भगवान से नहीं, देवी देवताओं से भी रहम मांगा जा रहा है। तो ये सोच के देखिए कि जो कल बाबा ने कहा भी, क्या बच्चे तुम्हें वो आवाजें, वो पुकार सुनाई नहीं देती कि बच्चे कितनी जोर जोर से रहम मांगा जा रहा है। तो सिर्फ भगवान से रहम नहीं मांगा जा रहा है, देवी देवताओं से भी रहम मांगा जा रहा है। क्यों देवी देवताओं से रहम क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि उसी को ही भगवान मान रहे हैं ना सब। और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और उनको पता भी नहीं है कि डायरेक्ट शिव का पता है, पर ये नहीं पता कि वही सब है, वो तो इन्हीं को भगवान मान। परिचय सबको तो अभी मिला नहीं। इसलिए भगवान और देवी देवताओं में कोई डिफरेंस नहीं माना। और दूसरा, वो तो चौराहों से, दीदी मिट्टियों से, पेड़ पौधों से भी रहम मांग रहे हैं। एक मतलब इतना उनको, मतलब इतने नीचे आ चुके हैं कि उनको तो अब ये भी नजर नहीं आता कि हर चीज से रहम मांग रहे हैं, साधु संतों और से। बताइए, ओम और शांति। ओम शांति। इसलिए भी क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट पे मैं सबको अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, अभी भी मैं क्यों क्या में ही अटक गई हूँ। तो जब एक्सेप्टेंस जहाँ बढ़ता जाएगा वहां रहम भी बढ़ता जाएगा। और बताइए, रहम हमारे पास ही क्यों चल के आ रहा है? क्योंकि दीदी मैं परिवर्तन क्योंकि हूँ तो ओम शांति मेरी आत्मा है वो परिवर्तन होंगी, तो क्योंकि परिवर्तन। रहम की हमें भी तो बहुत जरूरत है ना इस समय। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी क्योंकि बेरहमी भी मैं ही कर रही हूँ ना, तो रहम भी मेरे पास ही आएगा ना मांगने। क्योंकि मेरे से जो हो रही है, श्रीमत का जो उल्लंघन हो रहा है, उससे बेरहमी हो रही है ना, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है, सब जगह पड़ रहा है ना, कण कण। इस समय बाबा ऐसे हमसे भी हो सकता कंबाइंड है भी ना हैं। कि पूर्वज हो ना मैं। सबसे पहले मैं ही बनी हूँ। अति बाबा कंबाइंड भी हैं, इसलिए भी ये सब हो रहा है। ये पूरा पैराग्राफ है ना इसी पॉइंट पर है। तुम ही से भ्रष्टाचार शुरू हुआ था, तुम ही से शिष्टाचार शुरू होगा। उन्हें ये पता है कि अगर आप देखो ना, देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। पूजा पाठ, नियम, विधि विधान, ये सब कुछ किस लिए कर रहे होते हैं? देवी देवताओं को खुश करने के लिए। यानी उनको भी अंदर से ये पता चल चुका है कि देवी देवता ही दुखी हो गए हैं। अब जब तक वो सुखी नहीं होंगे, अगर आप ध्यान से किसी पंडित जी से बात करो तो वो क्या करेंगे? अभी ना वो देवता रुष्ट हो गए हैं, अभी वो देवता ना दुखी हो गए हैं, अभी वो देवता है ना गुस्से में आ गए हैं। नहीं लगता ये हमारी ही बात हो रही? भाई हम ही कभी तो रुष्ट हो जाते हैं, कभी तो हम दुखी हो जाते हैं, कभी तो हम बिल्कुल क्रोध में आ जाते हैं। ये सारी हमारी ही कहानी। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सबसे पहले जो थी ना, मतलब मैं स्वतंत्र कह लो, या मतलब एक अधिकारी भी सबसे पहले मैं ही बनी थी, और पराधीन भी सबसे पहले अब मैं ही बनी, और अब मुझे फिर मतलब वही स्वतंत्र भी मुझे सबसे पहले वो इन पॉइंट विकारों अपनी की। जगह हाँ है, जी बट दीदी इस सब वक्त चीजें जो ये रहम की पुकार है, ये हमसे भी हो रही है, बाबा से हो रही है। हमसे क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हम क्रोध में, अभी हम रुष्ट हैं। बाबा कहते हैं ना, नाराज हो जाते हैं बच्चे, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे किसी से रुष्ट हो जाते हैं, बच्चे कभी तंग हो जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा है, बच्चे कभी क्रोध में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं।
मोह में आ जाते, अहंकार में आ जाते। हम सब जब इसमें होते हैं तो अब पूरा वृक्ष सूखा हुआ होता है, क्योंकि जो जिनके थ्रू ये पहुंचना है यही अभी क्या हुए हैं, यही अभी नाराजगी में पड़े हुए हैं। कोई नाराज होके पड़े हैं, कोई गुस्से में पड़े हैं, कोई तंग होके पड़े हैं, कोई अपने आप को बहुत डिमीन कर रहे हैं, कोई एकदम क्रोध में पड़े हुए हैं। तो फिर रहम बाबा किससे बोल रहा है कि रहम की पुकार किसको हो रही, आपको, हमको हो रही है। कि अगर हम ही नहीं अपनी दृष्टि को परिवर्तित करेंगे, हम ही अपने क्रोध को अब डाइल्यूट नहीं करेंगे, हम अपनी नाराजगी को डाइल्यूट नहीं करेंगे, हम अपने तंग होने को डाइल्यूट नहीं करेंगे, तो इन सब बच्चों तक रहम की जो दृष्टि वो पहुंचेगी कैसे? भाई जरिया तो हम ही बच्चे हैं ना। तभी तो देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ ओम ड्रामा। शांति। ओम शांति। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जैसे अभी कनिक आत्मा ने कहा ना कि एक की शक्ति को हम क्यों ना यूज करें सारा दिन। तो जैसे बाबा के द्वारा सारी शक्तियों का यूज करना है सारा दिन, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी शक्तियों की जरूरत है सबको, क्योंकि जो हम 9 बजे जो हम करेंगे सहन शक्ति का, वो ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद खत्म हो जाएगी, उसका पूरे ब्रह्मांड पे रहेगा। तो सारे दिन में जिस आत्मा को जो शक्ति की जरूरत रहेगी वो उसको वो मिल जाएगी। अगर हम एक ही शक्ति को करेंगे तो जैसे आज उस आत्मा को शक्ति की जरूरत नहीं है, वो कल है, तो फिर कल पे वो शक्ति तो हम दे नहीं रहे। हाँ, तो वो उतनी देर तक, पूरे एक दिन तक उससे वंचित रहेगी, वंचित रहेगी, हम उसको दे ही नहीं रहे। दे ही नहीं रहे। तो हम जैसे अगर ये सारा दिन ये 10 शक्तियां देंगे तो सारा दिन ये हम 9 बजे दी तो ये पूरा दिन रहेगी पूरे ब्रह्मांड में। तो जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत होगी, जैसे देवी देवताओं के सामने जाके मांगते हैं तो उसको शक्ति मिलेगी। ऐसा लग रहा है। कल भी बाबा ने ये बात कही ना कि वो तो तुम्हारे मूर्ति के सामने जाके खड़े रहते हैं और फिर क्या निकलता है उससे, कैसे वो मूर्ति उनकी हेल्प करती है। तो इसी तरह से ये भट्टी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये भट्टी बेसिकली बाबा ने पूरे पूरे विश्व के लिए लगवाई है। पहले क्या होता था, जो भट्टी होती थी वो हमारी पर्सनल भट्टी होती थी कि हम भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। पर अगर इस भट्टी को ध्यान से देखा जाए तो बाबा ने वो सारे देवी देवताओं को खड़ा कर दिया है कि बच्चे तुम्हें आठों पहर एक एक शक्ति का दान करना है, ताकि कोई वंचित ना रह जाए, कोई ऐसा ना रह जाए। आप देखो 8 शक्तियों के बाद बाबा ने 2 शक्ति और डाली है, एक है दुआ की शक्ति और लास्ट में बाबा ने बोला है दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति। इतनी 8 शक्तियां तो हम लोग को जो बाबा बोलते हैं, लास्ट में जो 2 शक्तियां बाबा ने ऐड करी वो दुआ देने की शक्ति। तो अभी क्या होता है, हमें एक हैबिट पड़ी हुई है कि भट्टी लगी मीन्स वो मेरी भट्टी, मतलब हमारे लिए, मुझे पावरफुल बनाने के लिए, मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। बट अगर इसको ध्यान से देखें तो ये भट्टी बाबा ने अपने पूरे विश्व के बच्चों के लिए लगवाई है, हमसे, कि अब तुम सारे बच्चे जो भी, अगर हम लोग ये 40-45 जितने भी करते हैं, आई डोंट नो कितने करने वाले, पर जो अलार्म्स लगा लेते कि हाँ बाबा हमें भी इसमें, वी वांट टू पुट आवर फिंगर, मुझे भी अपनी 1 उंगली का दान इसमें देना है। 1 उंगली का दान मतलब 1 मिनट, 2 उंगली का मतलब 2 मिनट। तो अब आप 1 मिनट लगाते हो, 2 मिनट लगाते हो, पर उस पल उस एक पर्टिकुलर टाइम में, लाइक 9 बजे अभी हुआ, तो आप लोग सब, हम लोग सब अलग अलग जगह बैठे हुए, हम एक जगह एक दिशा में तो नहीं बैठे। तो हम जिस दिशा में बैठे हुए वहां से सहन शक्ति का प्रवाह शुरू हुआ। तो मेरी सहन शक्ति का प्रवाह आपकी सहन शक्ति से जुड़ा, वो डबल हो गया, आपसे वो तीसरे से जुड़ा ट्रिपल हो गया। ऐसे करके जितने बच्चे दे रहे, तो उस पल इस जहान में जिस आत्मा को भी सहन की शक्ति चाहिए वो कितने फोर्स में उसको मिलेगी, सोच के देखिए। और हर एक आत्मा के साथ, हर एक ब्राह्मण बच्चे के साथ बाप दादा दोनों कंबाइंड होंगे। अब इसमें कितनी चीजें हो रही हैं देखते जाइए। 1, वो शक्ति का आवाहन, दूसरा बाप दादा का आवाहन, तीसरा हर एक बच्चे के साथ जब बाप दादा का आवाहन हुआ है तो उसका पावर कितना बढ़ गया। तो पूरे विश्व में उस पल, उस 2-3 मिनट में जो सहन शक्ति का प्रवाह होगा, आप उसकी इंटेंसिटी फील कर सकते हो कितनी हाई होगी। कनिका आत्मा क्लियर हुआ आपको? है कनिका है तो? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? ओम शांति। हाँ दीदी, दीदी क्लियर।
दीदी इससे एक और बात समझ में आ रही है आप इससे भी, कि जैसे कि एक बार आपने बोला था ना कि है ना बच्चों के पास तो कुछ नहीं होता, तो पिता उनका हाथ लगवा के उनसे दिलवाता है, क्योंकि अरे उसमें उनका ही कल्याण है ना अरे दीदी। तो ऐसे हमारे पास भी अभी शक्तियां है नहीं, हम बाबा से लेके देंगे तो वो हमारे पास ही बहुत गुना होके लौट के आएंगी। ये और बाबा ने कल जो बोला था कि ये समय की पुकार है, समय का परिवर्तन यही मांग रहा है, अभी समय नहीं है। तो क्योंकि बाबा को हम बच्चों को तैयार करना है, तो बाबा ये कार्य करवा के हमें जल्दी जल्दी तैयार करवा। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओम और शांति। प्लस ओम मुझे तो शांति, ऐसा फील हो रहा है जैसे बाबा ने मुझ आत्मा को कुछ तो लाइट समझा कुछ कि तो लाए। कंप्लीट कर। ग्रेट। ओम अभी शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, हाँ ये भी क्लियर हुआ ना कि बाबा ने कहा जब तक सब ब्राह्मणों का एक संकल्प नहीं होगा तो तब तक परिवर्तन भी एक कैसे हो। संकल्प होगा कनिका आत्मा, और दूसरा हम लोग इस बार जो भट्टी बाबा ने लगवाई ये स्व पुरुषार्थ की कम है और अच्छा विश्व सेवा की ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दीदी क्लियर हो गया, हाँ विश्व जी। सेवा की ज्यादा है। जी चल, जी जी। तो बाबा कहता है इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी कैसे बन सकते हैं ये कोई नहीं जानते, ये है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर है। कितनी महिमा है ना बाबा की, कि सब कुछ वो करता है पर अपने आप को वो छिपा लेता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती, उसको आकर पावन बनाना है। दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, देखो दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित हैं। अभी तो राजा रानी है ना, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे, कोई ने 20-25 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया। ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा, बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वे घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठे तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ये तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल 5000 वर्ष का हो गया ना। खुद ही कल्प की आयु बताते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। तो जो धारण करे दूसरों को समझाने, परंतु समझते ही नहीं। हम जब तक खुद धारण नहीं करेंगे हम दूसरों को समझानी दे नहीं पाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचार्य थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। आज कितना बाबा राजा रानी और प्रजा की बात कर रहा है, जैसे बाबा हमारी पूरी वंशावली को जागृत कर रहा हो। जैसे इस पल बाबा मेरी पूरी वंशावली को इमर्ज कर रहा हो, बार बार हमें चेता रहा है बाबा, जागरूक कर रहा है बाबा कि तुमसे पूरा कल्प वृक्ष जुड़ा हुआ है, तुमसे अनेकों अनेक मनुष्य आत्माएं जुड़ी हुई है, तुमसे पूरा पांचों तत्व जुड़ा हुआ है। तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। देखा बाबा कितनी, हम बाबा की क्या महिमा करेंगे, बाबा तो पूरे टाइम हमारी ही महिमा करता रहता। आज की मुरली का जो फुल फोकस है वो किस पर दिख रहा है, कि बच्चे तुम दारोमदार है, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम जैसे होगे वैसे ही पूरी प्रजा हो जानी। शेर बकरी खट्टे जल पीते थे, वहां कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, रावण को त्रेता में ले जाते हैं, सब आसुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब आसुरों के नाम थे। अभी है आसुरी संप्रदाय अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तीन एक साथ बाबा स्थापना कर रहे हैं। मैं अब इसमें से कितना समेट पाई हूँ यह हमें देखना। इस वक्त बाबा मेरे अंदर 3 धर्मों की स्थापना
दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है, स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ना, या फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी, बौद्धी आदि जो धर्म स्थापन करके गए, उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे। उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ, ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धि में यह सैकड़ों हो जाते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेते हैं। स्वर्ग में जो देवी देवता थे, उनको फिर माया आकर चटकी। अब जो बाबा ये लाइन कह रहा है कि अभी सब कुछ करके बाबा छिपा लेता है, तो अभी हम सब क्या है, बाप समान बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे अंदर अहंकार कैसे आएगा ना। रोशनी आत्मा देखो कितना अच्छा पॉइंट बाबा ने बोले कि तुम मेरे समान बन रहे हो। तो जैसे बाबा सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है, ऐसे हमें क्या करना है, हमें भी ये संकल्प रखना। ये संकल्प जब हम रखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आएगा ही नहीं। तो निरअहंकारी बनने की कितना अच्छा पॉइंट बाबा ने दे दिया कि सब कुछ करके अपने आप को छिपा ले। अब हमें उसका जो रिवॉर्ड है वो कहाँ से मिलना चाहिए, हमें वो रिवॉर्ड सिर्फ बाबा दीदी अंदर से एक संकल्प आता है कि है ना, अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, सिर्फ बाबा का अस्तित्व दिखे, तो वही बाबा अरे वही बाबा कह रहे अपने आप को छिपा ले। स्वर्ग में जो देवी देवता आए थे, उनको फिर माया आकर चटकी, पूरे बेगुण बन गए हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं ना। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। अभी पता है एक और बड़ी अच्छी, हाँ जी बोले। दी आप यकीन नहीं मानेंगे, कल जब बाबा मुरली पढ़वा रहे थे, जब मुरली थी, तो मैं ये सोच रही थी, मतलब बाबा ने थॉट दिया कि तुम ना एक काम करो, जो भी विकारों के अटैक होते हैं, कभी अहंकार का होता है या कभी किसी लो फीलिंग का होता है, तो उसके लिए एक है ना एंटी पॉइंट, मतलब जो बाबा की मुरली से वो कलेक्ट करके रख लो, ताकि वो उस समय स्मृति में आए और ये भाग जाए। तो दीदी आज बाबा वो मतलब आपके थ्रू दे रहा है। जैसे आपने अहंकार के लिए 2 बार, इससे पहले भी आपने कहा ना कि ना मैंने किया ना मुझे आता है, जब भी अहंकार आए तो ये थॉट आना चाहिए। और फिर अभी आपने कहा कि सब कुछ करके बाबा करता सब कुछ है और फिर खुद ही छिप जाता है, तो इससे अहंकार भाग जाएगा। मतलब कितना ब्यूटीफुल वो दिख रहा है कि बाबा मतलब थॉट भी दे रहा है कि ऐसे करो और फिर करवा भी रहा है। दीदी अभी जो फरवरी की भर्ती आपने करवाई थी ना, कि खुद से बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, दीदी लास्ट में थोड़ी रह गई थी, पूरी तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ की थी। तो उससे ये हुआ कनेक्शन जो बाबा से जुड़ने की बात है, कल की ही बात है, जब बाबा मिलन हो रहा था, तो दीदी कुछ कर्म भोग था, वो बार बार आ रहा था, तो उसकी वजह से वो मिलन कर नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो बस बाबा से अंदर ही अंदर रूढ़ियान चल रही थी कि बाबा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। और मतलब जैसे जैसे अंदर से वो निकल रहा था और बाबा उधर से चला था, अच्छा दुआएं लेना ये तो सहज है ना, उसके लिए खुद को बड़ा, तो मतलब वो जो मोमेंट वो बाबा बोलता गया, फिर तो ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि भगवान मेरी बातें कैसे सुन रहा है, कैसे समझ रहा है, उसका रिप्लाई कर रहा है। डरते हैं हम लोग कि भगवान हमारी बातों का साथ साथ रिप्लाई दे रहा होता है, साथ साथ। और दीदी ऐसा लगता है ना, कुछ किया व्यर्थ नहीं जाता, हम कर रहे हैं तो उसका हमें मिल रहा है रिटर्न में, बहुत सुना होती। ये बात तो बहुत पक्की कर लीजिए, क्योंकि हम जो बीज बो रहे हैं ना, इसीलिए तो बाबा ने इतनी पावरफुल बात बोली कि तुम्हारा एक एक कृत्य, क्योंकि तुम देवी देवता हो ना, तो तुम्हारे
एक एक संकल्प का इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है लोगों के ऊपर। तभी जो वाला पॉइंट परसों बाबा ने हम लोगों को मुरली में भी बहुत बार कहा, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। जिधर जिधर मुझ आत्मा की ऊर्जा जा रही है, मुझ देवी की, मुझ ब्राह्मण की, मुझ सूर्यवंशी की, मुझ चंद्रवंशी की, मुझ ईश्वरीय संतान की, जिधर जिधर ऊर्जा जा रही है वो चीज ग्रो कर रही है, वो ग्रो होनी ही है। इसीलिए हमें इतना और डेडिकेट करना है, इतना दीदी और है ना डेडिकेट करना जो है वो ऑन पॉजिटिव थॉट्स। यस दीदी, हाँ, और जो वो दर्द हो रहा था ना, उसमें से भी बाबा ने कितना बड़ा कल्याण निकाला मेरे लिए। तो मुझे वो दिखा कि ये कर्म भोगी मेरे कल्याण के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए है। तो वो समझ आई वो सब चीजें। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। अच्छा, ये पॉइंट मैं कह रही थी कि कल जब बाप मिलन हो रहा था, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि जिस दिन बाबा मिलन होता है और उस दिन बैठ के ऐसे ऐसे मुरली लिखते हैं, उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे की मुरली पर आता ही आता है। उसके सारे पॉइंट्स आएंगे, वो पूरी कनेक्ट होती जाती है इस मुरली से। तो अभी अभी एकदम से टच हुआ कि जब हम लोग रोज सुबह वो वाली मुरली करेंगे और उसके बाद सीधा हम लोग 1 घंटे के बाद साकार मुरली करेंगे, तो उसका इफेक्ट कितना पावरफुल होगा। सोच सोच के लग रहा है कि बाबा ये भट्टी तो सच में बहुत पावरफुल होने वाली, पूरे विश्व के लिए, नॉट फॉर ओनली अस। सो आई विल रिक्वेस्ट हर बच्चे को कि इस संगठन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, प्लीज अपने सारे बच्चों को जागृत करिए कि वो इन 10 अलार्म्स को जरूर लगाएं। हो सके तो वो अमृत वेले में वो अव्यक्त मुरली हम लोग के साथ करें, सब बैठ करके लिखें। उन सबसे मांगिए कि आपने लिखा है, हमें उसकी फोटो खींच करके भेजिए कि हाँ आपने लिखी है मुरली। तो क्या होएगा, इससे उनकी तो ग्रोथ होएगी होएगी, सब बच्चों की ग्रोथ होएगी होएगी। साथ ही साथ जो विश्व कल्याण का पार्ट लगता था ना, हम लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इन 10 अलार्म से हमें वो वाली भी एक बहुत गहरी संतुष्टता की अनुभूति होने वाली। क्योंकि ये कलेक्टिव होगा ना, अकेला तो कोई कर नहीं रहा है कि अच्छा हमने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। हम सबके अंदर एक 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 जिम्मेदारी वाला भाव रहेगा कि अरे अलार्म बज रहा है, सारे बच्चे अलर्ट हो गए हैं, मुझे भी अलर्ट हो जाना है। हम सबको नेटवर्क बनाना है। जैसे कि ये वाईफाई होता है ना, वाईफाई दिखता कहाँ है हम लोगों को, ये तारें थोड़ी जुड़ी हुई हैं, बट जैसे ही हम नेट ऑन करते हैं सबके वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें यही फील करना है कि अरे वाईफाई का टाइम हो गया और हम सब वेब एकदम कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। और जैसे ही हम सारे एक दूसरे से कनेक्ट हुए और सबके साथ बाप दादा कनेक्ट हुए, तो उस पल उस शक्ति का एक विशेष प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। उसका सकाश कितना पावरफुल हो जाएगा, सोच के देखिए एक बार। तो अपने अपने ग्रुप्स को आपको एक्टिवेट करना है और एक एक बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है। वो कैसे आप करोगे ये आपकी जिम्मेदारी, पर कोई बच्चा अछूता ना रहे। वो अलार्म्स पे तो वो करे ही करे। अगर मुरली और अव्यक्त में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आ पाता एटलीस्ट अलार्म पर तो सबको टाइट कर दीजिए कि अलार्म पर हम सबको 2 मिनट 3 मिनट वर्क करना है, जिससे जितना हो पाए। ये आप पर है। ओम शांति। ओम शांति। बार बार ऐसे लग रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, हम पे पड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। इतना इतना अच्छा लग रहा है कि आप बोलते जा रहे हैं तो और ये गाना ऐसा बजता चल जा रहा रहा है। हाँ, और चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि मतलब देख रहे हैं, उसका इतना अच्छा लग रहा है। बाबा कह रहा है, बाबा जानते तूफान बहुत आने वाले हैं, सुना, उसी की तैयारी करा रहा है बाबा। परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए, इस हालत में क्या करें। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें। कोई मरा है, क्या करें। मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो न सके, श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या, जो भी देवी देवता घर आने वाले हैं वे ब्राह्मण बने। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करते रहो।
तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भले कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय उसमें याद करो, कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको कहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठिक्कर में। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति की व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है ये कोई भी नहीं जानते। रावण का बुत जलाते, ये पीछे रिवाज निकला है, रावण को जलाते, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा ही होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, अब 15, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वहां आयु बड़ी होती तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम भी बने। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर। वे तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को भल भूल भी जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। नोटेड, बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। कहते हैं ना एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं, अभी तो नर्क के परी हो ना। भले कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नर्क में ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है व नर्क, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए ना। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो जरूर, जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां, तो बाप को भी नाम है, बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए। जो तुम पौत्रे पौत्रियां कहलाओ, दादे से वर्षा लो, तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता, इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना। शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। आज सुबह ही ये ख्याल आ रहा था कि बाबा हर मठ हर पंथ में क्या है, किसी ना किसी गुरु को मानते हैं, है ना। तो फिर जब हम लोग यहाँ आते हैं ना, तो जब हम ब्रह्मा बाबा का चित्र लगाते हैं तो लोग हमने टोक देते हैं कि तुम लोग तो कहते हो तुम लोग निराकार को मानते हो, पर तुम लोग भी तो चित्र रखते ही हो ना। तो ये थॉट आज सुबह मन में आया और देखो बाबा ने सीधा आंसर दे दिया। परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं, स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया, नर्क बनाने वालों के यादगार रख दिए। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में ये भूत है, और फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। आज से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हमारी है कि हम किसी भी भूत के वश में है तो उसका इफेक्ट सिर्फ मुझ पर नहीं हो रहा है, मुझसे जुड़े पूरे पूरे वृक्ष पर जो है ना शांति की लहर जानी बंद होगी, क्योंकि क्रोध से मैंने शांति को रोक लिया। तो हमारे आगे का पूरा वृक्ष सूखना शुरू हो जाता है। मैंने किसी भी विकार को अपने साथ रख लिया है तो पूरा वृक्ष सूख रहा है, ये हमें अब ध्यान रखना। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप ये भट्टी कल से चालू होगी, जैसे हमने 9 बजे सहन शक्ति का दिया, हाँ जी, तो हो सकता है 15 मिनट बाद हमारे ऊपर उसका पेपर आए। बिल्कुल आ सकता है। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ही से शुरू है। हाँ, तो इसका तो विशेष अटेंशन देना पड़ेगा ना सबको, बहुत विशेष क्योंकि अटेंशन। अभी हमने 5 मिनट पहले ही 10 मिनट पहले ही हमने पूरे सकाश को अपनी जो शक्ति भेजी है, यस, और फिर हम ही उस शक्ति से अगर वो हो गए, हट गए
और क्रोध ने हमें हाँ जकड़ लिया तो वो सहन और शक्ति जानी बंद हो गई। तो मेरे को लगता है ये आएंगे पेपर, तो इसके लिए भी हमको अलर्ट रहना अलर्ट पड़ेगा। बहुत होना है, ये समझना है कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी अटेंड, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा सा भी केटर कर लिया कि अच्छा थोड़ा सा ही तो क्रोध आ रहा था, थोड़ा सा भी अगर हम उसको अपने पास रोकते तो हमने पूरे वृक्ष के लिए वो जो धारा बह रही थी वो रोक दिए। हम इतने इम्पोर्टेंट हैं। आज बाबा एक्चुअली अपनी महिमा नहीं हमारी महिमा हमें बता रहा है। जी जैसे हम सहन शक्ति के साथ लेकिन अन्य शक्तियों की भी जरूरत पड़ती है ना, सामना करने की, संभालने की। एक से तो काम ही नहीं हो पाएगा। हमें तो अशक्तियां हर पल ऑन रखनी है अपनी, तभी हम उसके फ्लो को रोक, मतलब उसके फ्लो को फ्री फ्लो होने देंगे। अगर हम नहीं रोक पाते तो फ्री फ्लो रुक जाता है। इसके लिए हमें बाबा और अटेंटिव होना है। जब बाबा बाबा ने ने कल कह कल दिया, कहा था ना, हाँ बाबा ने कल पूर्वजों, कहा तो था कि नहीं, बाबा ने कहा था ना कि आप ये मत समझो कि दुआएं ऐसे ही मिल जाएंगी, या दुआएं जब तक आप भरपूर नहीं होंगे तब हाँ तक आपको दुआएं नहीं मिल सकती। करेक्ट। और ये भी बाबा ने कहा था कि हो सकता है जिसको तुम दुआ दे रहे हो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बुरा ही बुरा सोच रहा हो, तुम्हारे लिए वो बुरा ही बुरा कर रहा हो, फिर भी तुम्हारे अंदर से दुआ निकलनी चाहिए। करोगे, हाथ उठाओ जो कर पाएंगे। इसी पॉइंट पे बाबा ने हाथ उठवाया था। दीदी बाबा ने बोला था अपोजिशन तो आएगी, वो तो आनी यस, ही है। उसी वही आपको पोजीशन पे सेट करेगी। करेक्ट वर्ड हाँ याद दीदी। आ गया, मैं और वर्ड दीदी भूल रही थी। यस दीदी एक एक चीज और समझ में आ रही है, जैसे कि है ना, अगर हम एक शक्ति को लेंगे तो एक शक्ति का पेपर आ रहा है, अब तो एक एक घंटे में ही और शक्ति का पेपर भी आना। नहीं आएगा। ऐसे संकल्प क्यों दे रहे हैं आप लोग? अच्छे वाले संकल्प दीजिए। नहीं हम दीदी, सारे ब्राह्मण हैं, हम मतलब सारे ब्राह्मण ये तैयार। संकल्प दे रहे हैं कि देर इज नो पेपर, देर इज नो ऑपोजिशन। हम बड़े आराम से इस पूरी भट्टी को बहुत सहजता से बाबा के साथ कनेक्ट होकर बहा पा रहे हैं। देखो ये तब नहीं, कोई पेपर नहीं आएगा, कोई पेपर भी नहीं कैंसिल आएगा। कैंसिल कैंसिल हाँ सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कैंसिल कोई बहुत पेपर है नहीं कैंसिल आएगा। कैंसिल। क्योंकि दो बातें हैं इसमें, भगवान एक तो मेरे साथ। विश्व कल्याण की बात है, दूसरा बाबा मेरे साथ है, और तीसरा हमने निरअहंकारिता का भी संकल्प ले रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का भी संकल्प ले रखा है, डबल अहिंसक का भी संकल्प लेकर, ये सब छूट थोड़ी गए हैं। इन सब के अंदर हम बैठे हैं। डबल अहिंसक चारों तरफ मेरे घूम रहा है, निरअहंकारिता मेरे चारों तरफ घूम रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे चारों तरफ घूम रहा है। अब जब इन सारों के बीच में मैं बैठी हूँ तो मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं कंप्लीटली बाबा के ऑरा में प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही, ये सब बाबा कर रहे हैं। ये जितना अंदर हम भरेंगे देख वो पेपर आ ही नहीं सकता। पेपर आता ही तब है, वो पेपर ही बनता है जब मेरा अहंकार टकराता है। आप सोचो कभी आप हवा से टकराए हो क्या? 24/7 हवा बह रही, हम टकराते तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में, अगर मैं डाइल्यूटेड फॉर्म में हूं मेरे पास पेपर आ ही नहीं सकता। अगर पेपर आ रहा है मींस मेरे अंदर अहंकार, एकदम सूक्ष्म का कोई अहंकार है, तभी वो पेपर है, अदरवाइज देयर इज नो पेपर। तो अपने ये पुराने शब्द हमें भूलने नहीं है, अपने पुराने स्वरूप कि हाँ मैं डबल अहंकार, निरअहंकारी हूँ, डबल अहिंसक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, और 24/7 बाबा मेरे साथ है क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। और इसमें बैठकर बाबा मेरे इस पूरी काया को, मेरे इस पूरे एग्जिस्टेंस को बाबा यूज कर रहा है, और मैं तो बस साक्षी होके देख रही हूँ कि बाबा कितने अच्छे से इसको यूज कर रहा है। बस हमें यूज होते हुए देखना है, तो कोई अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा तो कोई पेपर ही नहीं आएगा। दीदी ये ओम भी एक तरह शांति से दीदी। टेस्ट होता है, बाबा बोलते हैं कि ये टेस्ट अपोजिशन आएगी तो बच्चे देखें, निश्चय है बच्चों को। जैसे कि मम्मा के सामने अंडे लेके आए थे तो मम्मा ने मुंह खोल दिया, तो अंडे डाले थोड़ी थे बाबा ने मुंह में। तो ऐसे ही बाबा देखता है कि बच्चों को कितना निश्चय है, तो हमारे ऊपर कोई पेपर आएगा ही नहीं। ये भी है। ओम शांति दीदी। शांति दीदी मतलब मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ, जैसे कि ना अभी मेरा अभी टाइम शेड्यूल ऐसा चल रहा है डेली का कि कोर्ट कचहरी के चक्कर मुझे लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं ना कल ही ये बात सोच रही थी कि मैं, एक होता है ना हम कहीं बाहर कहीं जा रहे हैं कहीं पे, तो किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, किसकी बात को कितना समझे। तो जैसे इसमें है ना कितने सारे पॉइंट हैं, सामना करने की शक्ति और परखने की शक्ति।
तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल जो कंफ्यूज हो रही थी ना, वो उसका पूरा पूरा मेरे को ब्यौरा मतलब दे दिया बाबा ने कि दे तुम दिया ऐसे चलो जी, कि कि तुम आपके ऐसे द्वारा चलो। जब ये सारी शक्तियों का प्रवाह होगा तो उसका इफेक्ट आप पर भी तो आएगा ही आएगा ना। जी जी जी, वही तो लगा कि ये मेरे लिए ही है, कल ही सभी सोच को रही थी। यही लगेगा। थैंक यू बाबा, सभी को थैंक यू यही सो लगेगा। मच। शुक्रिया बाबा। तुम्हें श्रेष्ठ आचार्य बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार में प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, सदा नमस्ते। रहे सदा हंसते रहेंगे हंसते मुस्कुराते। हंसते क्योंकि हम शुक्रिया परिश्रम। बाबा, शुक्रिया। थैंक यू होती है मैं बाबा। पूरी करती हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान है समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। शुक्रिया बाबा। स्लोगन है जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं, यही है समता में हमें पहुंचाने की बाबा पूरी मेहनत कर रहा है। जो सबका आदर करते वही आदर्श मूर्त बनते हैं। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।